गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचार क्या हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा किसे कहा, उन्होंने शिक्षा संबंधी अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत किए। सबसे पहले जॉन डीवी का एक परिचयात्मक संक्षिप्त जानकारी हम हासिल करते हैं। तो जॉन डीवी का जो जन्म है वह अमेरिका के वर्मान के वरिंगलन वरिंगटन में शहर में 1859 में हुआ था। यानी कि वे अमेरिका के दार्शनिक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वरिंगटन में ही हुई थी। वहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वर्मांड चले गए। इन्होंने अपने जो जीवन में है, एक तरह से कहा जाए कि दर्शन में विशेष योग्यता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। और या इन्होंने निरंतर आजीवन दर्शन के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र के से ही संबंधित अपने कार्य किए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में यह एक दर्शन के शिक्षक के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने कार्य किया था। ये इनके जो दार्शनिक विचार थे वो संपूर्ण विश्व में बहुत प्रभावित किया। कई शहरों, कई राष्ट्रों को उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों से प्रभावित करना। तो सर्वाधिक प्रभाव या सर्वाधिक लाभ जो मिला वो चीन को मिला था। इन्होंने जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य करते हुए दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, वहीं पर शिकागो विश्वविद्यालय में शिकागो विश्वविद्यालय में जब कार्य कर रहे थे, है ना, वहां पर कार्य करते हुए शिक्षा का कार्य करते करते उनका ध्यान शिक्षा की तरफ गया कि शिक्षा को भी एक तरह से शिक्षा जो है वह भी एक प्रयोगशाला ही होनी चाहिए। अर्थात कि इसको हम एक सामान्य विषय के रूप में या सामान्य तरीके से अगर बालक को प्रदान करते हैं तो वह लाभकारी नहीं है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर भी कार्य करते करते प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की है। प्रयोगशाला स्कूल की उन्होंने स्थापना की थी। उनका उद्देश्य यही था इस स्कूल को स्थापित करने का कि दर्शन, मनोविज्ञान और शिक्षा को भी विज्ञान के विषयों की तरह ही प्रयोगशालाओं पर निर्भर किया जाए। प्रयोगशालाओं के माध्यम से इन विषयों को भी उतना ही सक्षमतापूर्वक स्थान दिया जाए, उनका स्वरूप निर्धारित किया जाए, जिससे कि बालक को क्रियात्मक अनुभव प्रदान हो। क्योंकि शिक्षा केवल सैद्धांतिक रूप से बालक को देने से कतई लाभकारी नहीं होती, उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं आता। इसलिए अनिवार्य है कि शिक्षा बालक को अनुभव पर आधारित हो और उसके लिए अनिवार्य है कि बालक को प्रयोगात्मक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इसीलिए इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की थी। अर्थात कि वे शिक्षा को जो है एक तरह से कहा जाए कि अनुभव आधारित व्यवस्था मानते थे। तो उनका जो शिक्षा का अर्थ था, शिक्षा का अर्थ को बताते हुए उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने शिक्षा का कहा कि शिक्षा क्या है, उसके संबंध में कहा कि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन के सामाजिक रूप की
जीवन के सामाजिक रूप की अविरलता है। अविरलता है, यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो व्यक्ति के सामाजिक जीवन के सामाजिक रूप की, यानी कि उसे, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग नहीं रह सकता, इसीलिए समाज में उसको जीवन जीने की कला के लिए जो तैयार करे या जो उसे उस कला का प्रशिक्षण प्रदान करे वही शिक्षा है, जो कि अविरल चलती है, जो निरंतर चलती रहती है, कहीं भी उसका विराम नहीं है, क्योंकि हर आयु के अपने अनुभव और अपने शिक्षा के अपने तरीके होते हैं या अनुभव प्राप्त अलग होते हैं हर उम्र के। जैसे बाल्यावस्था के अनुभव अलग होते हैं, शैशवावस्था के अलग होते हैं, बाल्यावस्था के अलग होते हैं, किशोरावस्था के अलग अनुभव होते हैं, अलग कार्य के तरीके होते हैं, जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व अलग होते हैं, तो उनको सीखने का एक अलग नजरिया होता है या अलग प्रक्रिया होती है। प्रौढ़ावस्था की, युवावस्था की अलग होती, प्रौढ़ावस्था की अलग होती, वृद्धावस्था की। तो एक तरह से कहा जाए कि ये अविरल चलने वाली प्रक्रिया है, जो कहीं पे भी समाप्त नहीं होती है, अर्थात कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रूप से जो सामाजिक शिक्षा जो प्रदान करे उसकी जो निरंतरता बनी रहे वही वास्तव में शिक्षा है। एक अन्य स्थान पर डीयू ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों, शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों की वृद्धि एवं संशोधन है। अनुभवों की वृद्धि एवं संशोधन है ना। यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुभवों की वृद्धि और संशोधन है, यानी कि जो अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है उसमें एक बार जो प्राप्त कर लिया वहीं तक चीज समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जब उससे संबंधित कार्य और एक बार, जैसे हमने 10 बार कार्य करने के बाद जो अनुभव प्राप्त किए वही अंतिम नहीं है। 11वीं बार प्राप्त करते हैं वो एक अलग अनुभव होता है, उसमें नया संशोधन होता है, उससे आगे और कार्य करते हैं तो और एक नया अनुभव प्राप्त होता है, जो पूर्व अनुभव है उनमें निरंतर रूप से वृद्धि होते हुए संशोधन होता रहता है। अर्थात कि शिक्षा अनुभवों की वृद्धि और संशोधन की प्रक्रिया है। फिर साथ में शिक्षा व्यक्ति को अपनी कुशलता, शिक्षा व्यक्ति को अपनी कुशलता बढ़ाने के साथ साथ उन अनुभवों के सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में उत्तरोत्तर सहायता करती है। उत्तरोत्तर सहायता करती है, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है जहाँ अनुभवों में वृद्धि और संशोधन है, वहीं पर शिक्षा दूसरा कार्य क्या करती है, क्योंकि अनुभव और संशोधन ये व्यक्ति की व्यक्तिगत है। फिर दूसरा कार्य क्या करती है कि व्यक्ति की अपनी कुशलता,
जो बढ़ा रहा है, जो व्यक्ति अपनी खुद की जो कुशलताएं बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ में अनुभवों के सामाजिक मूल्यों को बढ़ाना। यानी कि जो कौशल व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसके विकास होते हैं, वहीं पर उन कौशलों के सामाजिक मूल्यों के दायरे में रहते हुए विकास करने का कार्य, उसमें निरंतर रूप से वृद्धि करने का कार्य शिक्षा करती है। अर्थात शिक्षा जो है कि उन्होंने शिक्षा के दो पक्षों पर, अगर इन परिभाषा को देखें, इस परिभाषा को, तो हम दो पक्षों को देखते हैं, व्यक्ति और सामाजिक मूल्य। इन दो पक्षों के दायरे में रहकर शिक्षा का कार्य संपन्न होता है या वही शिक्षा होती है। तो इनकी शिक्षा के दो पक्ष कौन से माने हैं इन्होंने? शिक्षा के दो पक्ष उन्होंने माने हैं। पहला वैयक्तिक और दूसरा है सामाजिक। शिक्षा का वैयक्तिक पक्ष जो है वह व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमता और रुचियों में वृद्धि करता है, उनका विकास करता है। यानी कि वैयक्तिक पक्ष जो है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है, जिसमें विशेष रूप से जो है वो उसकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुकूल इसको उसके गुणों का विकास करता है। शिक्षा का जो सामाजिक पक्ष है वह व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अर्थात कि शिक्षा अपने दोनों पक्षों में समान रूप से कार्य करती है। उनका कहना यह था कि व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर, व्यक्तिक पक्ष के अंदर व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का विकास करती है और सामाजिक पक्ष के अंतर्गत उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास करती है। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने इस तरह से बोला कि जब व्यक्ति शिक्षा का जो व्यक्तिक पक्ष है उसके माध्यम से जो व्यक्ति के योग्यता, क्षमता और रुचि का विकास करते हैं, इनका विकास सामाजिक मूल्यों के दायरे में रहकर किया जाए। यानी कि व्यक्तिगत मूल्यों, व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत योग्यता, क्षमताओं का विकास इस तरह से करे कि वह सामाजिक मूल्यों की दायरे में रहते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसका विकास हो, जिससे कि वह एक सफल, योग्य और सुनागरिक बन सके। अर्थात शिक्षा जो है वो जब व्यक्तिगत गुणों के विकास की बात करती है तो वह व्यक्तिगत गुण सामाजिक मूल्यों की परिधि में रहते हुए उनका विकास होना चाहिए, वही शिक्षा। जॉन डीवी की शिक्षा के अर्थ को समझते हुए हम कहें कि उन्होंने जो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में क्या विकास होनी चाहिए, इस पर उन्होंने अपना ध्यान, अपने विचार रखे। शिक्षा क्या है ना? शिक्षा के द्वारा क्या काम होता है? तो पहला है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। यानी कि शिक्षा का जो पहला कार्य है वो व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसकी मूल प्रवृत्ति प्रसूवत होती है, क्योंकि उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है। अर्थात वह केवल पशु तुल्य उठता है, सोता है, खाता है, पीता है और रोता है, खेलता है, बस यही उसका एक अपना कार्य होता है। अर्थात कि पशुओं की तरह उसकी उस समय की जो प्रारंभिक जीवन है वह पशुवत होता है। इसीलिए उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उस पर नियंत्रण रखने का कार्य शिक्षा करती है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति में, ये तो एग्जाम्पल हमने शैशवावस्था में दिया, मूल प्रवृत्ति में कई बार होता है कि बालक व्यक्ति में गुस्सा बहुत है, गुस्सा आने के बाद अपशब्दों का प्रयोग करता है। ये उसकी एक तरह से कई बार होता है कि लोगों की मूल प्रवृत्ति होती है, बोलचाल में भी वह
मतलब कि अनुचित भाषा का प्रयोग करता है, तो वो एक तरह से उसकी मूल प्रवृत्ति में समानी। शिक्षा इसी प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है कि उसको वास्तविकता, वास्तविक आईना दिखाया जाता है कि समाज में किस तरह के मूल्यों का पालन करना है। इस जो अनैतिक मूल्यों का आप शब्दों का या अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हो, ये समाज के लिए किस तरह से, आपके लिए समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान को किस तरह से आघात पहुंचा सकते हैं। एक तरह से कहा जाए कि इसी तरह से व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य शिक्षा करती है। अगली बात आती है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मान्यताएं, संस्कृति आदि का प्रशिक्षण प्रदान करती है, इसलिए शिक्षा सामाजिक मूल्य है। तीसरी बात जो है छात्रों के विकास से संबंध रखती है। छात्रों के विकास से संबंध रखती है। शिक्षा जो है वो छात्रों के विकास से संबंध रखती है कि शिक्षा का जो अर्थ है, यह शिक्षा जो है वह एक बालक के विकास की प्रक्रिया का कार्य करती है, वही शिक्षा कहलाती है। अगला जो उन्होंने कहा शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि पुनर्निर्माण कि जो कुछ है उसमें नवीनता जुड़ती चली जाए और जो एक पुराना ढांचा है उसमें नवीनता आते हुए नवीन ढांचे का निर्माण होता चला जाए, अर्थात ज्ञान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। फिर शिक्षा साध्य है, साधन, साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है। साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है यानी कि शिक्षा जो है वह साध्य की तुलना में एक साधन के रूप में अधिक महत्वपूर्ण मानी है, अर्थात यह एक साधन है, साध्य कम है। इसी आधार पर उन्होंने शिक्षा के अर्थ को परिभाषित किया है, शिक्षा को अर्थ को हमें समझाने का प्रयास किया है कि शिक्षा वास्तव में क्या है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात ये समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको आज एक प्रश्न करना है। जॉन डेवी के अनुसार डेवी के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, इस प्रश्न को आपको हल करना है। इसके साथ ही कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं पहले तो निकलना ही नहीं है क्योंकि स्थिति इतनी विकट होती चली जा रही है। तो जितना आप घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये एयर बबल के रूप में एयरबग के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, इसीलिए घर से ना ही निकलें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर अगर घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।